चॉइस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम जब SCO के कामयाब इनेकाद को देखते हैं और फिर इन ममालिक के साथ पाकिस्तान की ट्रेड को देखते हैं तो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आता है। इन 10 ममालिक के साथ हम कोई $24 मिलियन से ज़ायद की ट्रेड कर रहे हैं और उसमें से $22 अरब जो ट्रेड है वो सिर्फ चाइना के साथ हो रही है। तो ये जो बाकी ममालिक के साथ हमारी ट्रेड है वो ना होने के बराबर क्यों है, क्या समझते हैं आप? अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा मजीद ऐड कर दूं कि चाइना के साथ भी जो हमारी जो ट्रेड है उसमें भी हमारी जो है वो ज़्यादातर इंपोर्ट्स ही हैं। एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हैं वो नॉन SCO कंट्रीज़ को हैं, जिनमें अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स वहाँ से करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं रेमिटेंसेस की बात करूँ तो रेमिटेंसेस हमारे पास जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ से आती हैं, जिनमें सऊदी अरब और UAE सर-ए-फ़हरिस्त है। और इस तरीके से के जो बाहमी जो बायलैटरल ट्रेड है और मल्टीलैटरल जो हम ये SCO समिट के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके जो भी कंट्रीज़ हमारे हैं 10 के करीब जो उसके परमानेंट जो मेंबर्स ममालिक हैं, और उनमें अगर आप देखें और इसके साथ इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी हैं और ऑब्जर्वर के तौर पे अफगानिस्तान भी है। और $2 बिलियन की आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रेड है हमारी। तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है ना वो अब वेंचर्स और एवेन्यूज़ हमारे खुलेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा और वज़ीर आज़म जो है वो हमारे यहाँ पे आए। टॉप लेवल ज़ाहिर है लीडरशिप वहाँ की आई है। तो उन्होंने अभी जैसे ऐलान भी किया है कि SCO बैंक, SCO इन्वेस्टमेंट के हवाले से डेवलप किया जाएगा है वो, ताकि जितने भी SCO ममालिक हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। हमारे यहाँ SIFC ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि ज़ाहिर है फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज का काम कर रहा होगा। लेकिन जो बाहमी जहाँ तक ट्रेड की बात है उसमें आप देखें पाकिस्तान जो है वो गोश्त वहाँ पे भिजवा सकता है SCO कंट्रीज़ को। उसके अलावा हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं वो हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चावल हैं वो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। और मज़े की बात ये कि वहाँ से भी जो है ना वो फिर हम चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो उससे हमारे जो डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वैसे ही हमारे आपको पता है कि स्टेट बैंक के पास जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर कम है। तो उसमें अगर बायलैटरल ट्रेड होगी तो उसमें डॉलर्स की भी जो है सही। वो और हमारी चॉइस साहब, बचत इन हो चीज़ों के सकती अलावा है। ज़ाहिर पाकिस्तान तो इस वक्त चूंकि एक एनर्जी क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है, तो रूस जो कि एक बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है और सस्ता एनर्जी एक्सपोर्टर है, वहाँ से हम एनर्जी की सूरत में कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, उसमें रूस और चाइना के साथ जो है ना हमारी अनफॉर्चुनेटली चाइना के साथ तो हमारी जैसे मैंने बताया वो इम्पोर्ट्स हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स हमारी चाइना को भी कम है। चाइना की तरफ भी जो है ना हम अपना ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रशिया के साथ आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि वहाँ से फ्यूल जो है जैसे गैस हो गई या पेट्रोल या डीज़ल वगैरह जो भी है वो वहाँ पे बहुत सस्ता अवेलेबल है और वहाँ से वाया पाइपलाइन जो है वो ये चीज़ की जा सकती है, जिससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि रास्ते में जो भी कंट्रीज़ आएँगे वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत अच्छे एवेन्यूज़ अवेलेबल जी। हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। और साथ ही साथ हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ का एक्सचेंज, देखिए SCO का जो प्लेटफ़ॉर्म इज़ नॉट ओनली द इकोनॉमिक प्लेटफ़ॉर्म, कल्चरल वैल्यूज़ हमारी एक्सचेंज होगी, एक-दूसरे से हमारे ताल्लुकात बनेंगे, PR एक्सरसाइज़ होगी, हमारे यहाँ से वर्क जाएँगे, वहाँ से यहाँ पे आएँगे, तो उससे जो है वो बेसिकली ट्रेड के रास्ते खुलते हैं। फिर आप देखें इज़राइल के ऊपर जो है वो उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया जो ज़ाहिर है मल्टीलैटरल इश्यू है जिसके ऊपर बात की जा सकती है, उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई है। तो SCO एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ख़ित्ते का एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि मज़बूत आवाज़ जो है वो ठीक बन है। सकती है ख़ित्ते में हर हवाले से, ठीक है, इकॉनमी के बहुत बहुत हवाले शुक्रिया से। चौधरी अकमल साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना है कि जो समरात हैं, जो फ़वाइद हैं, वो कब तक मुआशी एतबार से पाकिस्तान को मिलना शुरू होते हैं, चूँकि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त बड़े बड़े चैलेंजेस भी दरपेश हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।